What's he doing? He's sucking your back. The way you've been behaving is unacceptable. In this bucket. हाँ जी, मैं हूँ जैजी और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्लिप्स देखने वाले हैं जो आपके रातों की नींद के साथ दिन का सुकून भी बर्बाद कर देंगी। अगर आप आसानी से डर जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो आए शुरू करते हैं। हमारी ये वीडियो एक माँ और बेटे की है। माँ का नाम है कैंडिस और बेटे का नाम है टॉमी। कैंडिस का कहना था कि इसके शौहर के इंतकाल के बाद टॉमी 3 दिन के लिए जंगल में कहीं चला गया था और एक दिन अचानक से ये अपने रूम की विंडो से अपने रूम के अंदर आया और उसके अगले दिन से ही इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। जब ये अपने घर आया तो इसने एक मास्क पहना हुआ था और वो मुसलसल अपने बालों को नोच रहा था। इसकी माँ का कहना था कि टॉमी हर गुजरते दिन के साथ भयानक होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि टॉमी हर दिन लंबा होता जा रहा है और इसकी हड्डियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं कि इसकी स्किन को फाड़कर बाहर आ जाती हैं। कैंडिस एक यूट्यूबर पार्कर को कांटेक्ट करती है और उसे बताती है कि इसका बेटा अजीब से तरीके से बढ़ रहा है और वहीं कैंडिस पार्कर को ये वीडियो भेजती है। Tommy, I brought you your dinner. Do you want it, sweetie? ये वीडियो देखने के बाद पार्कर फैसला करता है कि ये कैंडिस के घर जाएगा और देखेगा कि आखिर ये मामला क्या है और इस मामले को हल किए बगैर वहां से वापस नहीं आएगा। जैसे ही पार्कर कैंडिस के घर पहुंचता है तो कैंडिस बहुत ही ज्यादा क्रीपी बिहेव करती है और फिर पार्कर को बिठा के टॉमी की पूरी कहानी सुनाती है कि 3 दिन गायब होने के बाद से अब इसकी ये हालत है। कैंडिस की बातें सुन के पार्कर को लगता है कि ये कोई नॉर्मल सा मामला है और ये इसके बेटे से बात करेगा और इसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं जब पार्कर उसके रूम में जाता है तो फिर क्या होता है ये आप देखें। Tommy? My name is Parker. I'm friends with your mom. She invited me here to talk to you to make sure you're okay. आप देख सकते हैं कि टॉमी कितना अजीब बिहेव कर रहा है और इनकी तरफ देख भी नहीं रहा। लेकिन अब जो मंजर आप देखेंगे उसे देख के आप खुद भी बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। Turn around so we could talk face to face. Yeah. We should go. We gotta go now. टॉमी जैसे ही अपनी गर्दन मुड़ाता है ये दरवाजा बंद करके दोनों दोस्त पीछे हो जाते हैं, पार्कर और इसका दोस्त चेस्टर। पार्कर कहता है कि हमें पूरे घर में कैमरास फिक्स कर देने चाहिए और ये देखना चाहिए कि रात को टॉमी क्या करता है। जैसे ही ये लोग टॉमी के रूम में कैमरा फिक्स करने जाते हैं तो उसके रूम से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। वहीं चेस्टर की नज़र कोने पर पड़ती है और वहाँ पर क्या हुआ ये आप देखें। Dude, there's like some sort of like meat or something here. Dude, don't mess with that. Dude, what's the problem? Dude, just moved. Huh? टॉमी के रूम में कोने पर सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था जो खुद ब खुद मूव किया और चेस्टर बहुत ही ज्यादा डर गया। अब ये दोस्त बाकी के पूरे घर में कैमरास फिक्स करते हैं और फिर क्या मनाजिर देखने को मिलते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जब ये कैंडिस के रूम में जाते हैं तो कैंडिस कहती है कि मुझे किसी भी हालत में मेरा बेटा टॉमी वापस चाहिए। जब ये दो दोस्त सोने के लिए जाते हैं तो एक कैमरा में आप देख सकते हैं कि एक रूम में कैंडिस सोई हुई है और दूसरा रूम टॉमी का है और वो रात में अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। अजीबोगरीब हरकतें करने के बाद जब टॉमी लेटता है और अपने ऊपर कंबल डालता है उसके बाद के मनाजिर आप देखें। टॉमी के हाथ और पांव अनयूजुअल तरीके से लंबे हो जाते हैं और फिर टॉमी उठकर वही इसके रूम के कोने में जो सड़ा हुआ गोश्त पड़ा हुआ था वो खाना शुरू कर देता है। गोश्त खाने के बाद टॉमी अपने रूम से निकलकर कैंडिस के रूम में जाता है और उसके बाद क्या होता है ये आप देखें।
अचानक से टॉमी की जुबान एक मच्छर की तरह बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है और ये अपनी ही माँ का खून पीना शुरू कर देता है और फिर ये चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ जाता है। Hello? Candace? Are you okay? What? Tommy? No, it's Chester. अगली सुबह जब चेस्टर कैंडिस के रूम में जाता है तो कैंडिस की पीठ पर ब्लैक कलर का निशान देखकर वो घबरा जाता है। चेस्टर जब कैंडिस को उठाने के लिए आता है तो कैंडिस की हालत इतनी खराब हो जाती है और उसे इतनी वीकनेस हो रही होती है कि वो अपने ही पाँव पर नहीं खड़ी हो पाती, क्योंकि इसे पता नहीं है कि पिछली रात इसके साथ क्या हुआ है। पार्कर कैंडिस को उठाकर रूम के बाहर आता है और फिर चेस्टर, कैंडिस और पार्कर तीनों मिलकर पिछली रात जो भी वाकयात हुए वो लैपटॉप में देखते हैं। Oh my god, what's he doing to you? I don't know. What's wrong with my son? जब कैंडिस को पता चलता है कि इसका अपना बेटा ही रात में इसका खून पीता है तो कैंडिस बहुत ज्यादा रोती है। पार्कर कहता है कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, लेकिन कैंडिस मना करती है कि पुलिस वाले इसकी सिचुएशन नहीं समझेंगे। चेस्टर पार्कर से कहता है कि आखिर क्या वजह है कि ये पुलिस को कॉल नहीं कर रही, तो पार्कर कहता है कि ये अपने शौहर और बेटे के सदमे में है, इसलिए हमें एक और रात यहाँ पे रुकना चाहिए और आज की रात हम मेक श्योर करेंगे कि टॉमी कैंडिस का खून ना पी सके। I just don't want him to come in here again tonight. I mean, I don't know what to do here. Are you sure we can't just call the police? No, no. पार्कर कैंडिस के दरवाजे पर एक कुर्सी रख देता है, कहता है कि ये कुर्सी रखने के बाद टॉमी तुम्हारे रूम में नहीं आ पाएगा और आज रात तुम सुकून से सो पाओगी। अगली रात फिर टॉमी कैंडिस के रूम में आता है इसका खून पीने के लिए। उसके बाद क्या हुआ ये आप देखें। कैंडिस की आवाज सुनकर पार्कर और चेस्टर सीधा उसके रूम की तरफ भागते हैं। टॉमी को देखकर कैंडिस बहुत ज्यादा डर गई है और अब पार्कर और चेस्टर उसके रूम की तरफ भागते हैं। आप इस वीडियो में सुने कि कैंडिस कितने दर्द से चिल्ला रही है। और इसके बाद टॉमी इसके साथ क्या करता है ये भी देखें। टॉमी विंडो से कैंडिस को अपने साथ ले जाता है। पार्कर और चेस्टर इसके पीछे जाते हैं, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं मिलता और फिर ये वापस अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद पार्कर कैंडिस की बहन को मैसेज करता है कि ये लोग इनके घर पे गए और फिर ये कैंडिस को नहीं ढूंढ पाए। और कैंडिस की बहन डोरिस का रिप्लाई आता है कि कैंडिस ने से कहा था कि टॉमी तो 1 साल पहले ही मर चुका है। आप यही सोच रहे होंगे कि जो बच्चा 1 साल पहले मर गया है वो आखिर कैसे वापस आ गया, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस वाक़ये के ठीक 2 हफ्ते बाद डोरिस का फिर से पार्कर को मैसेज आता है। वो कहती है कि कैंडिस वापस आ गई है और टॉमी भी इसके साथ ही है और कैंडिस की हालत हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होती जा रही है और टॉमी कैंडिस के साथ क्या करता है उसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इसलिए अगर तुम मेरी बहन को बचा सकते हो तो आ जाओ। साथ ही डोरिस पार्कर को एक वीडियो भेजती है। वो कहती है कि टॉमी अब आसपास के लोगों को भी तंग करता है और डोरिस ने टॉमी की एक पड़ोसी की वीडियो भी भेजी जिसमें क्या था ये आप देखें। पार्कर जब कैंडिस के घर पहुंचता है तो इस बार दरवाज़ा डोरिस खोलती है और डोरिस पार्कर को दरवाजे पर ही कहती है कि कैंडिस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। Not doing well. That's okay. We'll try not to stress her out. All right, come on. But I warned you. इस बार पार्कर जब कैंडिस को देखता है तो कैंडिस को देखकर ये बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि क्या ये वही औरत है जिससे ये 2 हफ्ते पहले मिला था। कैंडिस के सारे बाल झड़ चुके थे और वहीं पार्कर जब कैंडिस से बात कर रहा था तो फिर क्या होता है ये आप देखें। That's a good boy, Tommy. Now go back to your room.
टॉमी पार्कर और कैंडिस की सारी बातें छुपकर सुन रहा होता है और कैंडिस टॉमी से कहती है कि ये अच्छा लड़का है, तुम अपने रूम में जाओ। जब कैंडिस और पार्कर थोड़ी देर बात करते हैं तो पार्कर कहता है कि मुझे तुम्हारे बेटे से बात करनी पड़ेगी और ये टॉमी के रूम में जाता है और रूम में जाने के बाद क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। पार्कर टॉमी से कुछ बात करता है और फिर टॉमी अचानक से अपनी गर्दन मुड़ाकर इन्हें देखता है। If you don't stop misbehaving, we're gonna take your mom away and leave you here alone. पार्कर कहता है कि अगर तुम अपनी माँ के साथ यही रवैया रखोगे तो मैं तुम्हारी माँ को यहाँ से ले जाऊंगा और फिर तुम्हें यहाँ अकेले रहना पड़ेगा। और ये बात टॉमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर टॉमी क्या करता है ये आप देख सकते हैं। टॉमी का ये चेहरा इन लोगों ने पहली बार देखा था और पार्कर और चेस्टर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि ये बात हमें कैंडिस को बतानी चाहिए कि ये अब सबके लिए खतरा बन चुका है। वहीं जब ये कैंडिस के पास जा रहे होते हैं, डोरिस कैंडिस को बात दे रही होती है और इनकी बातें क्या होती हैं ये आप सुने। Just giving her a bath. Stop crying. This is your fault. You let him do this. डोरिस कैंडिस से कहती है कि रोना बंद करो, ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने ही इसे ये सब करने की इजाज़त दी। आप कैंडिस की पीठ देखें तो उसकी पीठ पर बहुत से काले निशानात हैं। ऐसा लग रहा है कि हर रात टॉमी कैंडिस का खून पीता है। ये बात सुनकर चेस्टर और पार्कर कहते हैं कि कैंडिस ज़रूर हमसे कोई बात छुपा रही है और फिर ये बातें करते करते पूरे घर में कैमरास फिक्स कर देते हैं। कैमरास फिक्स करते हुए जब ये कैंडिस के रूम में जाते हैं तो फिर क्या मनाजिर देखने को मिलते हैं ये आप देखें। Candace? What the hell is he doing? He's sucking her back. ये मंजर देखने के बाद पार्कर कहता है कि ये बात हमें डोरिस को बतानी चाहिए क्योंकि इस बार इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि टॉमी अपनी ही माँ का खून पी रहा है। जैसे ही ये डोरिस के पास जाने लगते हैं, डोरिस घर से बाहर जा रही होती है। पार्कर कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो डोरिस कहती है कि मैं इस घर में नहीं सोती, मुझे टॉमी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। पार्कर डोरिस से कहता है कि टॉमी कैंडिस की रीढ़ की हड्डी चूस रहा है और डोरिस कहती है कि पिछले 1 माह से यही सब होता आ रहा है और इसी वजह से डोरिस को अब इन दोनों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। जब सब सो जाते हैं तो फिर आप टॉमी के रूम का मंजर देखें। आपने देखा कि टॉमी रात में खुद ब खुद बहुत ही लंबा और भयानक हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या टॉमी की बॉडी में कोई शैतान है जो टॉमी को ये सब करने पर मजबूर कर रहा है? वहीं कुछ देर बाद टॉमी अपने रूम की विंडो से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही कुछ घंटे बाद टॉमी वापस आ जाता है और इस बार इसके हाथ में एक बैग होता है और बैग में कोई चीज़ रखी हुई होती है। टॉमी उस बैग में से उस चीज़ को निकालकर खाना शुरू कर देता है। उस चीज़ को खाने के बाद टॉमी एक बार फिर कैंडिस के रूम में जाता है और कैंडिस का खून पीता है। अगली सुबह जब पार्कर और चेस्टर कैंडिस से मिलते हैं तो उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और इस बार भी ये सब मिलकर पिछली रात की वीडियोज़ लैपटॉप पर देखना शुरू करते हैं। टॉमी जब वापस रूम के अंदर आता है और उसके हाथ में एक बैग होता है। पार्कर कैंडिस से पूछता है कि क्या तुम जानती हो इसमें क्या है? तो इस पर कैंडिस क्या जवाब देती है ये आप सुने। I don't want to know. Now he's chewing something. What's he eating? ऐसा लग रहा है कि कैंडिस को पता है कि टॉमी क्या खा रहा है लेकिन ये किसी को बताना नहीं चाह रही। पार्कर कैंडिस से कहता है कि ये एक बार फिर तुम्हारा खून पी रहा है और कैंडिस का जवाब ये होता है। Oh, I know. डोरिस कैंडिस से कहती है कि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तुम अपने बैग पैक करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। तो फिर आगे से कैंडिस ये कहती है। Oh, I can't leave him. कैंडिस कहती है कि मैं अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। वहीं डोरिस कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है
क्योंकि डोरिस को पता था कि टॉमी 1 साल पहले मर चुका था। ये जो भी चीज़ है तो टॉमी की बॉडी में, लेकिन खुद ये टॉमी नहीं है। इनकी कन्वर्सेशन सुनने के बाद पार्कर कहता है कि हम आज फिर एक और रात यहाँ पर रुकेंगे। अब की बार जब टॉमी अपने रूम से बाहर जाता है तो पार्कर और चेस्टर उसके रूम में आते हैं और एक बार फिर इन्हें बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है। पार्कर जब टॉमी की विंडो की तरफ देख रहा होता है कि टॉमी यहाँ से भागा था, वहीं चेस्टर जब इसका बाथरूम खोलता है तो क्या मनाजिर दिखते हैं ये आप देखेंगे। चेस्टर ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। पार्कर कहता है कि पहले हमें इस विंडो को ब्लॉक करना पड़ेगा। विंडो को ब्लॉक करने के बाद पार्कर और चेस्टर जब कैंडिस के पास आते हैं तो अब इसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी लम्हे कैंडिस मर जाएगी अगर ये इस घर से ना गई तो। पार्कर डोरिस से कहता है कि मुझे लगता है कि आज की रात तुम्हें यहाँ पर रुकना चाहिए क्योंकि तुम्हारी बहन को कुछ भी हो सकता है। पार्कर जब कहता है कि क्या तुम अपनी बहन से प्यार नहीं करती तो डोरिस क्या कहती है ये आप सुने। Love your sister? I do. I'm just so afraid of Tommy. जैसे ही पार्कर कहता है कि मैंने टॉमी की विंडो ब्लॉक कर दी है तो फिर कैंडिस का क्या रिएक्शन होता है ये आप देखें। What's wrong with her? He needs Tommy. कैंडिस मुसलसल कह रही होती है कि टॉमी को खाने की ज़रूरत होती है और फिर इसके बाद पार्कर और चेस्टर वहां से चले आते हैं। टॉमी जब अपने बाथरूम में होता है तो पार्कर और चेस्टर आकर टॉमी के रूम में लकड़ियां लगा देते हैं ताकि टॉमी यहां से बाहर ना निकल सके और आज की रात कैंडिस सुकून से सो सके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहीं आप देखें कि टॉमी उस विंडो को खोलने की कोशिश कर रहा है, फिर अचानक से टॉमी दीवार की तरफ बढ़कर क्या करता है ये आप देखें। टॉमी पहले तो दीवार तोड़ता है और एक बार फिर कैंडिस के रूम की तरफ बढ़ता है और शदीद गुस्से में होता है। जैसे ही टॉमी कैंडिस के रूम में आता है कैंडिस बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि इसे पता था कि आज की रात अगर इसने खून पिया तो फिर ये नहीं बचेगी। आप वीडियो में देखें कि टॉमी जैसे जैसे इसका खून पी रहा है कैंडिस की बॉडी श्रिंक होती जा रही है। कैंडिस का खून पीने के बाद टॉमी डोरिस के रूम की तरफ आता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि टॉमी डोरिस का दरवाज़ा पीट रहा है। टॉमी को डोरिस पर इस बात का गुस्सा है कि इसी ने पार्कर और चेस्टर को बुलाया। दरवाजे की आवाज़ें सुनकर पार्कर और चेस्टर फौरन उठ के डोरिस के रूम की तरफ भागते हैं और फिर टॉमी दरवाज़ा तोड़कर डोरिस के रूम में जाता है और फिर क्या होता है ये आप देखें। डोरिस के रूम से टॉमी के निकलते ही पार्कर और चेस्टर डोरिस के रूम में पहुंचते हैं और वहां के मनाजिर बहुत ही ज्यादा भयानक होते हैं। Is she in there? क्योंकि टॉमी डोरिस के साथ पता नहीं क्या करता है। डोरिस तो वहाँ नहीं होती, सिर्फ इसकी स्किन वहाँ पड़ी हुई होती है और फिर टॉमी सीधा कैंडिस के रूम की तरफ जाता है। कैंडिस की चीखें जैसे ही पार्कर और चेस्टर को आती हैं तो पार्कर कहता है कि हम अब भी कैंडिस को बचा सकते हैं क्योंकि डोरिस अपनी जान गंवा चुकी थी। जैसे ही ये कैंडिस के रूम में पहुंचते हैं तो उसके मनाजिर आप देखें। टॉमी कैंडिस को विंडो से बाहर खींच लेता है।
और आप देख सकते हैं कि टॉमी घसीटते हुए कैंडिस को जंगल की तरफ ले जा रहा है। पार्कर कहता है कि हमें इनके पीछे जाना चाहिए और चेस्टर कहता है कि हमें घर जाना चाहिए, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ये जैसे ही जंगल की तरफ जाते हैं उन्हें सिर्फ कैंडिस के कपड़े ही दिखते हैं। टॉमी कैंडिस को तो अपने साथ ले गया, लेकिन इसके आसपास के घर वालों का अब भी कहना है कि इन्हें अब भी वही भयानक आवाजें इनके घर के आसपास से आती हैं। टॉमी तो 1 साल पहले ही मर गया था, लेकिन इसकी बॉडी में जो शैतान था वो इतना भयानक था कि उसने कैंडिस की जान ले ली और साथ ही डोरिस भी बगैर किसी गलती के मारी गई। आपको क्या लगता है कि इस सारे वाकये में पार्कर और चेस्टर की गलती है या कैंडिस की? कैंडिस जो कि सब कुछ जानते हुए भी टॉमी को नहीं रोक पाई, या गलती पार्कर और चेस्टर की है जो गए तो मदद के लिए थे लेकिन सब कुछ और भी ज्यादा खराब करके वापस आ गए? ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ये टॉमी और कितना खतरनाक हो सकता है शायद आप और मैं सोच भी नहीं सकते। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगी और इस तरह की और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी स्कैरी वीडियो आप मिस ना करें।